Student, welcome in my class. This is your SST teacher Nidhi Kestri and it's the first chapter of history, lesson first, class 7. Okay, the name of the chapter is medieval period, when, where and how. As you have already learned in the last classes, what is history? History is the study of past. In the last classes, you have learned about ancient history, which was start from 0 to 780, from Paleolithic age to empires, regional empires. Okay, and in this video we will learn about medieval period, which start from the 700 to 1700 AD. Okay, what we have to learn in this video? Extent of the region, changing the name, source of information. Okay, as I have already told you, it's a introductional lesson, okay, which is very important. What is the medieval period? Firstly we have to understand. आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ लिया, आपने आदिवासियों के बारे में जान लिया अपने क्लासेस में कि कैसे कैसे आदिवासियों से हम लोग कैसे कैसे डेवलप होकर राजाओं का कैसे स्टार्टिंग हुआ, कैसे स्टार्टिंग हुआ और कैसे हमारी नई नई सभ्यता यानी कि जो इंडस वैली की जो सभ्यता थी कैसे स्टार्ट होकर राजाओं का शासन में कैसे स्टार्ट हो गया, कैसे हम लोग ग्रोथ किए। हमारे इंडिया में पहले केवल हिंदुइज्म था, है ना। फिर बाद में क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा फॉरेन इन्वेशन हुए, मतलब विदेशों से बहुत सारे राजा मतलब जो राजा लोग थे यानी आक्रमणकारी जो थे और राजा लोग जो थे हमारे भारत में जब आए, उन लोगों ने बहुत सारे आक्रमण किया और यहीं पे आके बस गए और यहीं से हमारा मेडल पीरियड स्टार्ट होता है। इस्लामिक की स्टार्टिंग भी है इसमें, ठीक है। इस्लामिक्स कैसे हैं हमारे इंडिया में, मुस्लिम राजा लोग कैसे हैं, तो इसमें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं मेडल पीरियड के बारे में, ठीक है। फिर हुआ क्या, आपको इसी के लास्ट में हम लोग को जब पूरा हिस्ट्री जब क्लास 7th की लास्ट आएगी तो हम लोग ब्रिटिशर्स के बारे में भी जानेंगे कि इंडिया में ब्रिटिशर्स कैसे आए। तो इंडिया में हमारे 3 तरह का हिस्ट्री में मिलेगा, एंशिएंट मिलेगा, मॉडर्न मिलेगा, मेडल मिलेगा। तो हमारे हिस्ट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम हो गया था। कुछ लोग हमेशा आपस में डिबेट करते थे कि नहीं यार हिस्ट्री तो केवल डेट्स है, राजा महाराजाओं की लड़ाई के रिलेटेड बातें ही हिस्ट्री में आती थी। आपने अक्सर देखा हो कि ये लड़ाई वो लड़ाई, लेकिन डेट्स और स्पेशल पर्सन की बात होती थी, नॉर्मल पीपल तो कहीं आता ही नहीं था। तो हुआ क्या, हिस्ट्री को काफ़ी ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एंशिएंट, मेडवल और मॉडर्न। एंशिएंट आपने पढ़ लिया है, राजाओं के शासन कैसे स्टार्ट हुई, और मेडवल में हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हमारे मुग़ल एम्पायर की कहाँ से कैसे कैसे स्टार्ट हुई और कैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए। अभी हम लोग क्लास 8th में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि ऑलरेडी ब्रिटिश आ चुके रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ मेडवल हिस्ट्री। इसमें देख सकते हैं कि जितने आज 28 स्टेट्स हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई पाकिस्तान वगैरह कंट्री कुछ नहीं है हमारे नक्शे में, पहले एक ही में हुआ करता था। आप देख सकते हैं कि इसमें 28 स्टेट नहीं है, कुछ राजाओं जो बड़े बड़े राजा थे उन्हीं का शासन है। यदि आपको क्लास 6 की हिस्ट्री याद होगी तो हमें पढ़ा होगा कि उसमें बहुत सारे महान राजाओं का स्टार्टिंग हुआ, मतलब हमारे जो बड़े बड़े राजा थे जैसे हर्षवर्धन हो गए, ये सब अशोका हो गए, बहुत बड़े बड़े राजाओं के, गुप्ता पीरियड के राजा हमने देखा, बहुत सारे राजाओं के बारे में पढ़ लिया। ये लोग काफ़ी महान राजा थे, लेकिन उनके बाद कुछ और भी आए जो राजा जो काफ़ी वीक थे, जो इतने बड़े राज्य को अपने कंट्रोल में नहीं ले पाए। रिज़ल्ट क्या हुआ, बहुत सारे मुस्लिम इन्वेशन हुए, ठीक है, बहुत सारे मुस्लिमों का आक्रमण हो गया 8th सेंचुरी में, 8वीं शताब्दी में, और बहुत बड़ा इंडिया में बदलाव आया। इंडिया में अब क्या हुआ, अब हमारे इंडिया में इस्लामिक स्टार्ट हो गया, यानी कि इस्लाम धर्म की शुरुआत हो गई। इंडिया में मुस्लिम राज्य का स्टार्टिंग हो गया, मुग़ल एम्पायर तक आपने देखा होगा। फिर इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम राजाओं के ही समय में हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स भी आ जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा इंडिया में चेंज लाते हैं। ये सभी सिर्फ भारत के किसी पॉलिटिकल फील्ड में ही नहीं बदलाव लाते हैं, बल्कि देश के आर्थिक और सामाजिक तौर को भी पूरी तरह से बदल दिए थे, ठीक है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि मेडवल पीरियड की एक्सटेंट कहाँ थी, उनका रीजन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। बहुत सारे जो हिस्ट्रियन थे वो लोग ये कहते हैं कि जो हमारा इंडिया जो था, जिसमें आप जैसा आज देख रहे हो वो बिल्कुल वैसा नहीं था, क्योंकि बहुत सारे जो कंट्रीज जो आप लोग अपने इंडिया से बाहर देखते हो, जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, अब पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, ये सभी जो है पहले इंडिया का ही पार्ट होते थे। इतने दूर तक का इंडिया में हमारा पूरा पार्ट बसा हुआ था, ठीक है। इसका नाम कैसे बदल गया, ठीक है, कि हमारे इंडिया में मतलब बाद में क्या हुआ, जनपद आया, महाजनपद। जनपद महाजनपद क्या है, छोटे शहर बड़े शहर ये सब हो गए, ठीक है।
हमारे इसी समय में मेडवल पीरियड में बहुत सारे टाउन्स और सिटी का स्टेबलाइजमेंट हुआ था, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ शहर है जिसके ओल्ड नेम्स दिए हैं और न्यू नेम भी दिए हैं। जैसे अंगा है, अंगा आपने इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे और लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो अंगा क्या है, जिसको आज आप लोग भागलपुर कहते हो, जो कि आज बिहार में है, ये उसका नया नाम है। मगध जो नाम आप लोग सुनते हो, मगध को हम लोग पटना एंड गया जो है, इसको हम लोग मगध पहले बोलते थे, आज पटना गया बोलते हैं, बिहार में है जो कि। काशी को हम लोग क्या बोलते हैं, आज बनारस बोलते हैं, वाराणसी भी बोलते हैं। कोशला को क्या कहते हैं, अवध बोलते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वज्जी किसे कहते हैं, नॉर्थन बिहार को पूरा वज्जी बोलते थे। माल किसे कहते थे, साउथ के नेपाल को बोलते, जो कि अपने इंडिया का हिस्सा था। चिड़ी किसे कहते थे, बुंदेलखंड को कहते थे। वस्ता इलाहाबाद, ठीक है। कुरु किसे कहते थे, दिल्ली और मेरठ के जो हिस्सा जो होता था उसको बोलते थे। पांचला किसे कहते थे, रोहिलखंड को, उत्तर प्रदेश में जो कि है। मत्स्य किसे कहते थे, जयपुर को। शूरसेना किसे कहते थे, मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। अशोका किसे कहते थे, गोदावरी वैली को। अवस्थी मालवा पार्ट को कहते थे। गांधारा किसे कहते थे, अफगानिस्तान को, जो कि आपने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर में पढ़ा है, अपने इंडिया का हिस्सा था। कंबोज किसे कहते हैं, पार्ट ऑफ कश्मीर एंड अफगानिस्तान। तो ये हमारे ओल्ड नेम्स थे और न्यू नेम्स थे, ओके। ये तो हुए एरियाज़, जनपद महाजनपद की बदलने की बात। लेकिन हमारे इंडिया का भी नाम बदल गया। पहले एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग इंडिया को भारत कहते थे, जो कि हमारे राजा भरत के नाम पे पड़ा था। लेकिन मेडल पीरियड में इसको बदल करके हिंदुस्तान कर दिया गया, ठीक है। अल हिंद स्टार्टेड टू कम एंड ऑल स्कॉलर जो थे वो ये कहते थे कि हमारे हिंदुस्तान का नाम सिंध नदी के नाम पे पड़ा है, ठीक है। सिंध नदी वो नदी है जो भारत से निकल कर के पाकिस्तान जाती है। अब आप कहोगे कि बाकी नदियों के ऊपर क्यों नहीं पड़ा, ये सिर्फ सिंध नदी पर ही हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान रखा है, ठीक है। अब यही बाद में जाकर ब्रिटिशर्स के समय में फिर चेंज हो जाता है, लेकिन अभी हम सिर्फ मेडल पीरियड पढ़े। अब चलिए हम जानते हैं सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट अबाउट दिस वी विल टॉक इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस।